So let us start next problem from determinant of order 3 by 3. So solution, I am assuming the determinant as a D, 3 minus 8 1 0 1 3 1 minus 2 0. So how to solve the 3 by 3 determinant? First element into cofactor of first element. So फर्स्ट एलिमेंट का रो कॉलम डिलीट कर दो बेटा, क्या बचेगा 1 3 माइनस 2 0. सेकेंड एलिमेंट को क्या साइन देंगे माइनस. सेकेंड एलिमेंट माइनस 8 रो कॉलम डिलीट करो 0 3 1 0. ओके प्लस थर्ड एलिमेंट 1 का रो कॉलम डिलीट करो 0 1 1 माइनस 2. व्हाट इट. अब 2 बाई 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे 1 0 ज़ा 0 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 0 इंटू 0 3 1 ज़ा 3 0 into anything 1 1 za. So 3 into minus minus 0 plus 6 0 minus 3 0 minus 1 6 3 za 8 into minus 3 1 into minus 1. So 18 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 माइनस 18 कितना होता है 8. कितना होगा माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1. आप कैल्सी का यूज़ कीजिए टू सेव योर टाइम. कैल्सी का यूज़ करोगे तो एरर भी नहीं आएगा कुछ. सेकेंड प्रॉब्लम, let again D as a determinant minus 1 2 minus 1 2 minus 1 2 and minus 1 2 minus 1. So again how to solve the determinant? First element into cofactor of row column delete करो minus 1 2 2 माइनस सेकेंड एलिमेंट 2 कॉलम रो डिलीट कर दो 2 2 थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट माइनस 1 के कोफैक्टर बेटा रो कॉलम डिलीट करो ओके. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 minus 2 2 za 4 2 into minus 1 minus 2 into minus 1 plus minus 2 2 za minus 1 into minus 1 plus. So minus 1 minus 4 minus minus plus minus 2 plus 2 4 minus 1. So minus into minus plus 1 3 za 2 into 0 minus 1 into 3. So 3 minus 3. So minus 7 and 0 is the perfect answer. तो चेक कर लो बेटा जहाँ पे एरर आ रहा है और करेक्शन कर लो. और करेक्शन करने के बाद में अब सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम. सॉल्व फॉर एक्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व फॉर एक्स. एक्स के लिए सॉल्व करना है आपको बेटा. नंबर 4, सॉल्व फॉर एक्स. सॉल्व फॉर एक्स इफ determinant of 2 3x 103 2 3x
103, 2 3x 103, -2 -1 0, -2 -1 0 is equal to determinant of -1 8 2 1, -1 8 2 1। सो जिन्होंने होमवर्क सॉल्व नहीं किए है बेटा, आप लोग आंसर नोट कर लो और आज भी आपको ट्राई करना है। जब तक आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं ला सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम है इस सब्जेक्ट के लिए। इस वजह से मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट जो मैं होमवर्क देता हूँ वो सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम बैच में होते हैं उसे रिपीट सॉल्व कीजिए, जो मैं प्रॉब्लम देता हूँ उसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में भी आएगी। तो आगे बढ़ते हम लोग सॉल्व करेंगे x के लिए। सो 2 3x 103 -2 -1 0, ये है 3/3 और राइट हैंड साइड में है 2/2। तो 2/2 बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बट 3/3 को अगर सॉल्व करना है आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा 3/3 को? यस, बाय प्रोसेस फर्स्ट एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ। तो फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम और रो छोड़ दो, क्या बचेगा? इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 × 0 -3 × -1 शॉर्टकट। यह है शॉर्टकट। टाइम सेव करना है तो यह है आपके लिए शॉर्टकट। क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व करके लिखो डायरेक्टली। तो फर्स्ट एलिमेंट का रो कॉलम डिलीट कर दोगे तो जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या है बेटा? 3। तो 3 का रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? 1 3 -2, सो 1 × 0 and 3 × -2, 1 × 0 0 and 3 × -2। तो यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोफैक्टर में। प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का रो कॉलम डिलीट कर दो और जो बचे हुए 4 एलिमेंट है इसमें क्या करना है? क्रॉस। 1 × -1 -0 × एनीथिंग, तो 1 × -1 -1 -0 × एनीथिंग। राइट साइड में 2/2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 1 जा, बीच में साइन 8 2 जा। यह है शॉर्टकट टाइम सेव करने के लिए। तो ये स्टेप आप एलिमिनेट कर सकते हो, कोफैक्टर लिख के उसको सॉल्व करना। बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब करना ये। जब तक आपका पूरा कमांड नहीं आ जाता है तब तक ये मत कीजिए डायरेक्ट। पहले कोफैक्टर लिखिए, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। एक बार आपका कमांड आ जाता है तो फिर आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस 0 + 3 3, माइनस माइनस प्लस 0 + 6 6, -1 -0 -1 -1 -16 2 3 जा 6 3 6 जा 18, x × -1 x × -1 -x। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो -x इस साइड में रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में। सो -18 ट्रांसफर दिस साइड +18, +6 ट्रांसफर दिस साइड -6 और -17 एज इट इज। बचा क्या है यहाँ पे? माइनस बच क्या रहा है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में? -x, क्योंकि आपको x निकालना है तो x लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में। तो 18 - 17 1, 18 में से 17 रिमूव कीजिए, कितना रहेगा? 1 1 -6 1 -6 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 6 - 1 कितना होगा? और साइन ऑफ लार्जर 6 है या 1 है? तो 6 का साइन क्या बचेगा? -5। सो माइनस माइनस
multiplying both side by minus, minus minus plus or minus minus. So what is the value of x? X is equal to 5. So in this way you have to find the value of x for the given determinant. So in left hand side 3 by 3 determinant is given to you and on the right hand side 2 by 2 determinant is given to you. तो क्या कीजिए बेटा, पहले 3 by 3 को लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कीजिए और 2 by 2 को राइट हैंड साइड में सॉल्व कीजिए. सॉल्व करते करते आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रखना है और बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में लेके जाना है एंड देन x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो चलो बेटा सॉल्व कीजिए. सभी लोग ट्राई कीजिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पहले आपको इस प्रॉब्लम को लिख लेना है बेटा. टेक योर टाइम, आराम से प्रॉब्लम को लिख लो और लिखने के बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे. यहाँ पे भी आपको x फाइंड आउट करना है बेटा. सो पहले प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए और जिनको डाउट है बेटा अभी आप पूछ सकते हो. इस स्टेप में अगर डाउट है तो पूछो. ये डायरेक्टली किया है मैंने. आप एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हो, को फैक्टर लिख के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, चलेगा. किसी को डाउट है? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है पूछ सकते हो. और जिनका प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है, सॉल्व नंबर 5. Solve number 5, take 4 minutes.
सो x इज इक्वल टू -22 आ रहा है, -82 आ रहा है, उसके बाद में 22 आ रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट लोगों से आंसर मिल रहा है। -82 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो चेक करिए। सो आंसर कितना आ रहा है? -22 बोल रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। चलो चेक करते हैं कौन करेक्ट है। सो गिवन प्रॉब्लम, solution. So given problem is x 4 minus 4 3 minus 2 1 minus 2 minus 4 1 is equal to 0. So first element into cofactor of first element. तो फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर जो मिलेंगे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। -2 1 जा माइनस, -4 1 जा, आप डायरेक्ट इसे +4 भी लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस। नेक्स्ट साइन क्या होगा? माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस। फर्स्ट एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के कोफैक्टर देखो क्या मिलेंगे? 3 1 -2 1, तो 3 1 जा माइनस, 1 इंटू -2 +2 भी लिख सकते हो। प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है बेटा? -4। तो -4 का कॉलम और रो डिलीट कर दो, क्या बचेगा? 3 -2 इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू -4 -12, बीच में साइन माइनस, -2 इंटू -2 इज प्लस। यहाँ तो कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है? 0। सो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस, सो -2 + 4, 4 - 2 कितना होगा? 2, माइनस माइनस, सो 3 + 2 5, प्लस माइनस माइनस, -12 - 4 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू 2, 4 5 जा माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 4 जा इज इक्वल टू 64 - 20 प्लस 44, 64 - 20 प्लस 44, और प्लस 44 ट्रांसफर दिस साइड -44, मल्टीप्लाइड बाय 2 ट्रांसफर टू दिस साइड डिवाइडेड बाय 2। सो 2 2 जा 2 2 जा कितना मिलेगा? -22 इज करेक्ट आंसर। मैच हो रहा है सभी का आंसर? -22 मैच हो रहा है क्या? यस।
तो देखो जिनका आंसर 58 वगैरह आया है, चेक करो बेटा कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, कहाँ पे एरर आ रहा है, चेक करो। नंबर 6, जीरो 1 0 x 2 x 1 3 x इज इक्वल टू 0। चलो चेक करो बेटा। अगेन आपको x के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो एनी डाउट बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एंड ओनली 63 स्टूडेंट्स आर लाइव, बहुत कम स्टूडेंट लाइव है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर डालना बंद कर दूंगा मैं, सभी को लाइव आना है। सॉल्यूशन, so 0 1 0 x 2 x 1 3 x is equal to 0. So first element into cofactor of first element. So first element का कॉलम और रो डिलीट कर दो, क्या बचेगा बेटा? 2x 3x माइनस सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है बेटा आपका? 1 का कॉलम और रो डिलीट कर दो, x x 1 x। तो इसलिए रेगुलर रहना ज़रूरी है। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा नहीं है आपको वो देखना होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने 3/3 को कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। उसके बाद में प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट का कॉलम रो डिलीट कर दो, x2 1 3 x2 1 3 इज इक्वल टू 0। अब आप 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? तो
तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब 0 इंटू डिटर्मिनेंट होगा तो 0 इंटू डिटर्मिनेंट, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, -1 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बीच में साइन x बन जा, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आएगा सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो यहां से बेटा क्या कॉमन मिलेगा आपको, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर में से तो एक x बचेगा और ये माइनस साइन, प्लस x में से x को कॉमन निकाल लो बेटा, क्या बचेगा, यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन निकालो, तो x स्क्वायर में से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा -x ओनली, प्लस x में से x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाले हैं, x इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0, मतलब 0 इंटू एनीथिंग 0, या फिर -x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, तो x इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी मिल चुका है, प्लस 1 को ट्रांसफर करो, माइनस माइनस कैंसल, तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ऐसे दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा बेटा आपको तो दो वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मिलेगा तब x के कितने वैल्यूज मिलेंगे आपको, दो वैल्यूज, क्यूबिक इक्वेशन होगा तो 3 वैल्यूज, और लीनियर इक्वेशन होगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू। तो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए, बट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो ऐसे समय पे आप एक तो दोनों का प्रोडक्ट मिडल टर्म और दोनों का प्रोडक्ट थर्ड टर्म एंड दोनों के एडिशन मिडल टर्म करके सॉल्व करते हैं हम लोग, लेकिन थर्ड टर्म है क्या यहाँ पे, दैट्स वाई दोनों में से कॉमन निकाल लिया। या फिर आप कैलसी पे जाके डायरेक्टली पुटअप करते हो, मोड नंबर 5 नंबर 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 पुटअप करते हो, x का कोएफिशिएंट 1 पुटअप करते हो, x का कोएफिशिएंट क्या है +1, और कांस्टेंट कुछ भी नहीं है 0 पुटअप करते हो, तो आपको कैलसी बताएगा x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर बताएगा कैलसी। आप ट्राई करके देखो, मोड नंबर 5 नंबर 3 991 ES प्लस कैलसी जिनके पास है ES, मोड नंबर 5 नंबर 3, और ये टाइप कीजिए, और जिनके पास में EX है मेनू इक्वेशन पॉलिनोमियल ऑर्डर 2 और कोएफिशिएंट -1 1 और 0 टाइप का, तो आपको ये आंसर मिलेगी। ओके, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टाइप करना है, बाद में x का कोएफिशिएंट टाइप करना है, ये है क्रॉस चेक आपका कैलसी के ऊपर। समझ में आया क्या सभी को? चलो देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे बेटा और मुझे बताओगे आंसर क्या आ रहा है। वेट करना है बेटा, जिनका डाउट है 2 मिनट वेट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ फिर आपका डाउट सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x if 1 1 1 3x3 3x3 1x2 1x2 इज इक्वल टू 0। तो चलो बाकी लोग सॉल्व कीजिए। अब डाउट किसका है, रेज योर हैंड। डाउट जिनका है बेटा रेज योर हैंड। बोलिए बेटा।
बोलिए बेटा, क्या डाउट है आपका? ठीक है, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हो। यस, बोलिए बेटा। सर fx 991 ES के लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या डालें? नहीं बेटा, उस पर सॉल्व नहीं होता है वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पर सॉल्व नहीं होता है। नहीं सर, ये आपने बताया अभी कौन से कैल्सी के लिए? fx 991 EX। 991EX क्या? यस। हाँ, मेनू, मेनू के बाद में इक्वेशन, इक्वेशन के बाद में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद में ऑर्डर 2। So again it's a 3 by 3. So how to solve the 3 by 3 determinant? 1 1 1 3x3 1x2. अगेन मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, x इंटू 2 3 इंटू एक्स माइनस सेकेंड एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, रो कॉलम डिलीट कर दो, 3 2 जा 3 1 जा प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, 3 इंटू एक्स माइनस एक्स 1 जा इज इक्वल टू 0. So 1 2x minus 3x minus 6 minus 3 3 3x minus x is equal to, so 1 into minus x minus 1 into 3 plus 2x 1 जा is equal to 0. So 2x minus x minus 3 transfer to this side, सिर्फ x लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड. सो 2x माइनस एक्स एक्स
और -3 ट्रांसफर दिस साइड +3, सो 0 + 3, 0 + 3 इज +3। आया समझ में सभी को? इजी है? ओके। चलो सॉल्व कीजिए बेटा। नेक्स्ट नंबर 8। Number 8 is ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं, x 5 8 7 4 x 1 2 0। So take 4 minutes to solve it within 4 minutes. So new students, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। और जब भी आपका आवाज़ नहीं आता है तो आपको मैसेज में आपका डाउट टाइप करना है, मैं मैसेज भी चेक करते रहता हूँ। जैसे कुछ लोगों का नेटवर्क पुअर होने की वजह से आपका आवाज़ नहीं आता है तो मैं रिपीट कर दूंगा। x की जगह पे जो आपने x की वैल्यू निकाली है फाइनल, वो टाइप करना है। x की जगह पे x की जो फाइनल वैल्यू आपने जो निकाली वो टाइप कीजिए, और इसका आंसर अगर 0 आ रहा है कैलसी पे तो आपका क्या क्रॉस चेक हो गया। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। तो अगर आपको वैल्यू चेक करना है क्रॉस चेक, तो x की जगह पे कैलसी में डिटरमिनेंट में रखना है जो आपने वैल्यू निकाली है 3, तो 3 रखिए, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और इसका आंसर निकाल के देखिए डिटरमिनेंट का 0 आना चाहिए। तो 0 आया मतलब आपका आंसर जो है 3 वो करेक्ट है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगेन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आंसर बहुत ज़्यादा वेरी हो रहे हैं आपके। चेक करते हैं हम लोग कौन करेक्ट है। गिवन डिटर्मिनेंट x 5 8 7 4 x and the value of this determinant is equal to 0. So again first element into cofactor of फर्स्ट एलिमेंट में क्या करेंगे, क्रॉस 4 0 जा 0 माइनस x2 जा 2x, उसके बाद में माइनस सेकेंड एलिमेंट 5 के कोफैक्टर 7 इंटू 0 x1 जा प्लस 8 के कोफैक्टर 7 2 जा माइनस 4 1 जा इज इक्वल टू 0 0 माइनस 2x 0 माइनस x 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x इंटू माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू x प्लस 8 10 जा 80 इज इक्वल टू 0. तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिकल्ट जा रहा है सॉल्व करने में, आप आपके कैलसी का हेल्प ले सकते हो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, -2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, -160. दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए और एडिशन कितनी आनी चाहिए, 5. तो ये चेक करना जब डिफिकल्ट जाता है तब क्या करना है, मुझे फॉलो कीजिए. 991 ES प्लस मोड नंबर 5 नंबर 3, मोड नंबर 5 नंबर 3. पहला कोएफिशिएंट है बेटा हमारा -2. 3 कोएफिशिएंट पूछेंगे आपको कैलसी. पहला -2 इक्वल टू ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 5 इक्वल टू 80. तो इसमें स्टैंडर्ड रूट नहीं मिल रहे, इसमें आपको रूट मिल रहे बेटा 5 प्लस करेक्ट x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 665 बाय 4, और दूसरा मिल रहा है 5 माइनस रूट 665 बाय 4. करेक्ट है. अगर आप एस एंड डी की बटन दबाएंगे, एस डी की जो बटन है वो अगर दबाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.69. सिग्निफिकेंट नंबर लिख सकते हो आप, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा आज, सिग्निफिकेंट नंबर्स लिख सकते हो. ये मिलेगा -5.1. तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक आप लिख सकते हो. एस एंड डी की बटन अगर वहीं पे प्रेस करते हो आप, जो आंसर मिले आपको, जिनके पास 991 SX कैलकुलेटर है वो बेटा मेनू में जाके जो ऑप्शंस होंगे उसमें इक्वेशन सर्च करो, जॉयस्टिक से नीचे आके इक्वेशन पे आके इक्वल टू दबाओ. इक्वेशन पे आने के बाद में पॉलिनोमियल सिलेक्ट कीजिए. पॉलिनोमियल में ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर है बेटा इसका 2 ऑर्डर टाइप कीजिए. देन -2 कोएफिशिएंट, 5 कोएफिशिएंट, 80 कोएफिशिएंट टाइप कीजिए, इक्वल टू कीजिए, आपको आंसर मिलेगा. SD के बटन दबाइए, पॉइंट में मिलेगा. तो ये जो प्रॉब्लम है हमने हमारे हिसाब से लिया था, दैट्स वाई प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहे. ठीक है, बट जो मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी, इसमें आपको प्रॉपर x की वैल्यू मिल जाएगी, नो वरी. चलो, तो प्रॉपर आपको x की वैल्यू मिलेंगी. यहाँ पे नंबर 9 जो है होमवर्क दे रहा हूँ बेटा आपको, सॉल्व फॉर x इफ 439 327 14x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू. तो बेटा इसका आंसर आता है आपका
ठीक है, ये 9th नंबर का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे घर पे, और एक 10th नंबर का। फोर थ्री नाइन 3 minus 2 7, 3 minus 2 7, 11 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है बेटा इसका 25। आप इसे सॉल्व कर दो घर पे, 2 प्रॉब्लम। अब कल स्टार्ट करेंगे हम लोग नया टॉपिक, दैट इज द क्रैमर्स रूल। तो कल का जो बैच का टाइमिंग है आपको ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे VVIMP टॉपिक, दैट इज क्रैमर्स रूल।